नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक अचानक आई बारिश, एक अनजान चेहरा, कुछ ऐसा छोड़ जाती है हमारे पास जो शब्दों में नहीं बता सकते। आज कुछ ऐसी ही एक दोपहर की बात है। आज भी अयान का दिन उसके बाकी दिनों जैसा ही था। स्क्रीन, मीटिंग, एक और ईमेल जिसका जवाब बाद में देना था। दोपहर के 3 बजे के आसपास उसने तय किया, एक चाय हो जाए, 10 मिनट बाहर। इतना ब्रेक काफी था। दफ्तर की इमारत के नीचे, गली के पहले मोड़ से पहले एक ठेला था। हमेशा से वही था, नीली पट्टी वाला, एक तरफ झुका हुआ, केतली हमेशा चढ़ी हुई। अयान वहां से गुजरा था सैकड़ों बार, सुबह, शाम, कभी कभी देर रात भी। चाय लेता था, पैसे देता था, आगे बढ़ जाता था। ठेले वाले की आवाज याद थी, हाँ भाई, चाय पियोगे? पर चेहरा शायद ठीक से याद नहीं था। उस दिन धूप काफी तेज थी, मई की धूप जो बहुत परेशान करती है। अयान ने सोचा, जल्दी जाऊंगा, 10 मिनट आऊंगा। पर जब तक वो ठेले तक पहुंचा, हवा बदल गई थी। पहले एक ठंडक आई, अचानक, बिना किसी इजाजत के। अयान ने ऊपर देखा। आसमान जो कुछ देर पहले सफेद नीला था, अब भारी और गहरा हो चला था। बादल एक दूसरे में धंसते हुए, जल्दी में। हवा में वो खुशबू थी जो बारिश से पहले आती है, मिट्टी जैसी। भाई साहब जल्दी लो, ठेले वाले ने कहा, केतली उठाते हुए। लगता है आज जोर की बारिश आएगी। अयान ने हाथ में गिलास लिया, एक घूंट लिया। इलायची और अदरक, थोड़ी कड़क। उसने आंखें बंद कर ली और तभी पहली बूंद गिरी। 1, फिर 3, फिर गिनना बंद हो गया। बारिश जैसे अचानक से आ गई। पल भर में फर्श पर बड़े बड़े धब्बे उभरे और फिर सब कुछ एक साथ। लोग भागे, कोई दुकान के नीचे, कोई अपनी कार की तरफ, कोई झुककर बस्ता सिर पर रख बेफिक्र हो गया। अयान ने इधर उधर देखा, कोई छत नहीं, कोई दरवाजा नहीं, पर चाय का गिलास अभी भी हाथ में था। ठेले वाले ने एक पुरानी, थोड़ी तिरछी छतरी खोली, काले रंग की, एक तीली टूटी हुई, और बिना कुछ कहे उसे अयान की तरफ थोड़ा झुका दिया। छतरी छोटी थी, दोनों के लिए पूरी नहीं थी, और ठेले वाले का एक कंधा भीगता रहा, पर उसने छतरी अपनी तरफ नहीं खींची। शायद उन्हें पता भी नहीं था, या शायद पता था और फर्क नहीं पड़ता था। बारिश चारों तरफ से गिर रही थी, पानी की एक दीवार बन गई थी, और उसके भीतर ये दोनों चुप। आयन के चाय वाले भैया को देखा। हाथ जो केतली रोज उठाते थे, थके हुए थे। उंगलियां मोटी थीं, जोड़ों पर थोड़ी सूजी हुई। उंगलियों पर पुरानी चाय के दाग थे जो धुलते नहीं। नाखून छोटे और साफ थे। एक हथेली पर एक पुरानी लकीर थी, जलने की, शायद। अयान की नजर ऊपर उठी। चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, कुछ दिन की। आंखें बारिश देख रही थी, न परेशान न खुश, बस देख रही थी, जैसे बारिश उनकी पुरानी जान पहचान हो। तभी ठेले वाले ने बिना अयान की तरफ देखे केतली को हल्के से हिलाते हुए धीरे से कहा, चाय तो बनती रहेगी। कुछ नहीं था उस जुमले में, रोज की बात थी। केतली के लिए कही थी, या शायद खुद के लिए, या शायद किसी के लिए नहीं। अयान ने एक घूंट लिया। न जाने कितने दिनों बाद एक घूंट चाय में सुकून था। आयन वही बैठा रहा,
चाय के साथ, बारिश के साथ। बारिश धीरे धीरे हल्की होती गई। पहले वो भारी थरथराहट कम हुई, फिर फर्श पर बनती धाराएं पतली हो गईं, फिर बूंदें गिनी जाने लगी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, कोई जरूरत ही नहीं लगी। जब बारिश लगभग रुक गई तो ठेले वाले ने छतरी बंद की एक झटके में और वापस अपनी केतली की तरफ मुड़ गए। अयान ने खाली गिलास काउंटर पर रखा। पैसे दिए, कल आना, ठेले वाले ने कहा। वो मुड़े नहीं। अयान ने कुछ नहीं कहा, पर रुका। एक पल, बस एक पल, फिर चला गया। गली में पानी था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और शहर फिर से अपनी रफ्तार पर लौट रहा था। अयान भी लौट रहा था, पर चाय तो बनती रहेगी। चाय वाले भैया के कहे हुए 3 शब्द जो किसी और के लिए कहे हुए उसके साथ चले आए। उस दिन नहीं पता था कि कितने दिन साथ रहेंगे, पर उस शाम घर पहुंचकर जब उसने चाय बनाई तो वो जुमला फिर आया और उसे लगा जो रोज होता है, जो बिना रुके होता है, जो बिना शिकायत के होता है, वो चीजों में भी कुछ खास होता है। बस हमें देखना पड़ता है। कभी कभी सबसे जरूरी बातें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं, किसी भीगी दोपहर में, किसी अनजान की छतरी के नीचे, बिना मांगे। मीठे पल से आपको प्यार। जल्द ही मिलेंगे।